तो जिंदगी की कहानी, इसका आगाज एक खलिए से होता है। लेकिन सवाल यह है कि ये एक खलिया खरबों खलियों पर मुश्तमिल एक मुकम्मल जानदार आखिर बनता कैसे है। चलें आज जिंदगी के इसी सबसे बुनियादी और हैरत अंगेज अमल की गहराई में उतरते हैं। देखें, ये वो सवाल है जो हर जिंदा चीज की बुनियाद है, और ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसका जवाब एक बहुत ही मुनज़्ज़म और खूबसूरत तरतीब में छुपा हुआ है। एक ऐसा अमल जिसे हर खुलिया अपनी जिंदगी में सरअंजाम देता है। और इस मामले का जवाब है सेल साइकिल। अब ये सिर्फ कोई हयातियाती अमल नहीं है, बल्कि ये तो एक खलिए की जिंदगी का पूरा सफर है। एक ऐसी कहानी जिसमें नशोनुमा है, तैयारी है और फिर एक नई नस्ल को जन्म देना शामिल है। अच्छा, इस तस्वीर को यूं समझें कि यह खलिए की जिंदगी का एक रोड मैप है। इसके दो बड़े हिस्से हैं। पहला है इंटरफेस, जहां सारी की सारी तैयारी होती है, और दूसरा है एम फेज, जहां असल तकसीम का बड़ा मरहला सामने आता है। तो चलें इस सफ़र के पहले और सबसे लंबे मरहले यानी इंटरफेस को समझते हैं। अगर सेल साइकिल को एक फिल्म समझ आ जाए तो ये वो हिस्सा है जहां कहानी की बुनियाद रखी जाती है और हमारा मरकजी किरदार यानी खुलिया अपने सबसे बड़े लम्हे के लिए खुद को तैयार करता है। और ये बात वाकई हैरान कर देने वाली है। सोचे जरा, एक खुलिया अपनी जिंदगी का 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ तकसीम की तैयारी में गुजार देता है। इससे अंदाजा होता है कि ये तैयारी कितनी नाजुक और अहम है। यहां गलती की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले आता है G1 फेज। यहां खुलिया अपने रोजमर्रा के काम करता है, साइज में बड़ा होता है और जरूरी प्रोटीन्स और तवानाई जमा करता है। इसे यूं समझें कि ये बिल्कुल एक एथलीट की तरह है जो किसी बड़ी रेस से पहले ट्रेनिंग भी कर रहा है और सही खुराक भी ले रहा है। अब हम इंटरफेस के सबसे अहम हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, जिसे कहते हैं एस फेज। ये वो मरहला है जहां खलिया अपने सबसे कीमती असासे यानी जिंदगी की किताब, अपने डीएनए की एक बिल्कुल हूबहू नकल तैयार करता है। इस मरहले का मकसद सिर्फ एक है, जीनियाती मालूमात को डबल करना, ताकि जब खुलिया तकसीम हो तो बनने वाले दोनों नए खुलियों के पास हिदायत का एक मुकम्मल और बिल्कुल परफेक्ट सेट मौजूद हो। जरा यहां देखें, एस फेज से पहले क्रोमोसोम एक सिंगल धागे की तरह होता है। यह है जिंदगी का असली बुनियादी नक्शा। और अब ये देखें, एस फेज के बाद वही क्रोमोसोम अब दो जुड़वा धागों पर मुश्तमिल हैं, जिन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे की बिल्कुल कार्बन कॉपी हैं। अब समझें कि खुलिया तकसीम के लिए एक कदम और आगे बढ़ गया है। तो डीएनए की कॉपी तो बन गई, लेकिन खुलिया अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है। इसे एक आखिरी क्वालिटी चेक से गुजरना है और इसे कहते हैं G2 फेज। ये बिल्कुल किसी खलाई मिशन के लॉन्च से पहले की जाने वाली आखिरी जांच पड़ताल की तरह है, जहां हर चीज को दोबारा चेक किया जाता है। G2 फेज में खुलिया इस बात को यकीनी बनाता है कि वो तकसीम के लिए बिल्कुल तैयार है। वो मजीद प्रोटीन बनाता है और सबसे अहम काम ये करता है कि डीएनए की कॉपी को प्रूफ रीड करता है। अगर कोई भी गलती नजर आए तो उसे फौरन ठीक किया जाता है। अब इंटरफेस के इख्तिताम पर खलिया एक चौराहे पर आ खड़ा होता है। इसे अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला करना है। क्या तकसीम के अमल को आगे बढ़ाया जाए या फिर इस साइकिल से निकलकर कुछ देर आराम किया जाए? तो इसके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जाता है एम फेज की तरफ, जहां ये दो नए खुलियों को जन्म देगा, और दूसरा रास्ता है G0 फेज का, जिसे हम खलिए की रिटायरमेंट भी कह सकते हैं। यहां खलिया तकसीम का अमल रोक देता है और अपने खास काम पर तवज्जो देता है। और ये कितनी दिलचस्प बात है कि हमारे जिस्म के सारे खुलिये हर वक्त तकसीम नहीं हो रहे होते। जैसे दिमाग के खुलिये यानी न्यूरॉन्स एक बार बनने के बाद हमेशा के लिए G0 फेज में चले जाते हैं, जबकि जिगर या गुर्दे के खुलिये ज़रूरत पड़ने पर इस आराम के फेज से वापस आकर दोबारा तकसीम का अमल शुरू कर सकते हैं। तो ये है खलिए की जिंदगी का पूरा चक्कर। इंटरफेस तैयारी का एक लंबा और मोहतात दौर है जिसमें G1, S और G2 फेज शामिल हैं। G0 एक आराम का मरहला है और M फेज तकसीम का वो आखिरी लम्हा है। ये सब मिलकर ही तो जिंदगी के पहिए को चलाते हैं। और हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सारा अमल इत्तेफाकी बिल्कुल नहीं है। ये एक इंतहाई ज़हीन और खुदकार निज़ाम है जिसे जीन्स का एक पूरा नेटवर्क कंट्रोल करता है। यही जीन्स इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हर कदम बिल्कुल सही वक्त पर और बगैर किसी गलती के उठाया जाए। तो सेल साइकिल जिंदगी की तामीर और मरम्मत का एक शाहकार है, लेकिन यह सब हमें एक बहुत अहम सवाल पर ला खड़ा करता है। क्या हो अगर इस बेहतरीन निज़ाम में कोई खराबी पैदा हो जाए?
अगर ये कंट्रोल खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा? यही वो सवाल है जो हमें सेहत और बीमारी के गहरे राजों को समझने की तरफ ले जाता है।